नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युक्तियास एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स MCQ के रूप में पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं 25 सितंबर के सवाल से। सवाल था, किस देश के तटों पर सुपर टाइफून रगासा टकराया? रगासा एक तूफान का नाम है। 4 विकल्प है इसमें से, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, फिलीपींस। सही विकल्प है फिलीपींस। अब रगासा से प्रभावित कुछ ऐसे देश हैं जिसमें से है ताइवान, हांगकांग और चीन और फिलीपींस। ये सारे देश इस समय रगासा से प्रभावित हुए हैं। रगासा ये तूफानी तौर पे है और इसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट पे उतारा है। वही देखते हैं आज के सवाल से। सवाल है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 विकल्प है, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 23 सितंबर या 26 सितंबर। सही विकल्प है 25 सितंबर। 25 सितंबर की बात करें तो इस दिन अंत्योदय दिवस भी एक था जो कि मनाया गया था। देखते हैं विश्व फार्मासिस्ट दिवस। यह हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है ताकि फार्मासिस्टों के सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा में योगदान को सम्मानित किया जा सके। यह अवसर स्वास्थ्य सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान जैसे दवाओं की सही आपूर्ति, रोगी देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने आदि को उजागर करता है। इसकी स्थापना जो कि FIP द्वारा 2009 में की गई थी और FIP की फुल फॉर्म देखेंगे तो यह है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल महासंघ कहा गया। अब 2025 का विषय क्या रखा गया है इसे देखेंगे, थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। FIP, अब FIP की मुख्यालय जो देखेंगे ये है नीदरलैंड में और FIP की स्थापना कब हुई तो ये है 25 सितंबर 1912 को हुई। अगला सवाल है, निम्न में से किसे भारत का संचार लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया? 4 विकल्प है, उपेंद्र गुप्ता, परवीन सिंह, वंदना गुप्ता या सुमित शर्मा। सही विकल्प है वंदना गुप्ता। यह भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा की 1990 बैच के अधिकारी हैं और वंदना गुप्ता ने नई दिल्ली में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार भी संभाला है। अगला सवाल है, भारत ने चांदी के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगाया? 4 विकल्प है, 31 मार्च 2026, 29 मार्च 2026, 30 मार्च 2026 या 28 मार्च 2026। ये है 24 सितंबर 2025 को सरकार द्वारा की दी गई अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध लागू हुआ और इसे विदेश व्यापार महानिदेशालय अब चांदी के आभूषणों के आयात के लिए लाइसेंस भी जारी करेगा, जिससे लाने के लिए चांदी को लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और इस प्रतिबंध का उद्देश्य है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और थाईलैंड से आभूषणों के नाम पर चांदी के अनियंत्रित आयात पर अंकुश लगाना। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर SL भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 4 विकल्प हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या उपरोक्त सभी। सही विकल्प है पद्म भूषण। ये डॉक्टर SL भैरप्पा ने 25 से अधिक उपन्यास लिखे, जिनमें से कई कन्नड़ साहित्य के केंद्र में बने हुए और जिन्हें कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया। वहीं इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे वंशवृक्ष, पर्व, धातु, गृहभंग, आवरण, नैनेरालू, सार्थ। 2 और इनके पुरस्कार हैं जिसे इन्हें सम्मानित किया गया था, जैसे सरस्वती सम्मान। इन्हें मंद्र के लिए 2010 में उपन्यास मंद्र के लिए दिया गया था और साहित्य अकादमी फेलोशिप जो कि 2015 में भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान मिला था। अगला सवाल है, भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? 4 विकल्प है, त्रिशूल, अग्नि प्राइम, अग्निभी, चंद्रयान-3। सही विकल्प है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम की मारक दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है और इस लॉन्चर में कोर्स क्रॉस कंट्री मूवमेंट जो कि रेल नेटवर्क पर स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता है। अगला सवाल है, कैबिनेट ने कहा बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को स्वीकृति दी? 4 विकल्प हैं, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या बिहार। सही विकल्प है बिहार। यहाँ 2192 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट क्षेत्रीय संपर्क को बदल देगा और माल परिवहन को बढ़ावा देगा और पर्यटन को सशक्त बनाएगा। यह है इसका उद्देश्य और यह परियोजना मौजूदा सिंगल ट्रैक लाइन के दोहरीकरण से क्षमता बढ़ाएगी और यात्री और मालगाड़ियों की गति व संचालन सुधार करेगी।
वहीं इसमें देखें तो ये एक पीएम गति शक्ति योजना से जुड़ा हुआ है। यह परियोजना पीएम गति शक्ति योजना का मास्टर प्लान का हिस्सा है। जैसे कि यह जो पीएम गति शक्ति योजना था, ये 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था और उसका उद्देश्य था लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना और अवसंरचना तालमेल से देरी कम करना, लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही की लागत घटाना। अगला सवाल है, दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? 4 विकल्प है, चुनाव आयोग, नीति आयोग या FIU इंडिया या SBI। सही विकल्प है FIU इंडिया। FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये इसका फुल नेम है। और ये वित्तीय लेनदेन की शंकास्पद गतिविधियां, शंकास्पद गतिविधि मतलब कि हमें पहले से ये शंका हो जाता है कि इस वित्तीय लेनदेन जो हो रहा है ये सही नहीं है या धोखाधड़ी है, तो इस निगरानी करने के लिए प्रमुख एजेंसी है। और यह व्यवस्था क्योंकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त डेटा को टेलीकॉम कंपनियों से जोड़कर धोखाधड़ी करने वालों की पहचान करने में मदद करेगी, जिससे मोबाइल नंबर और बैंक खातों के दुरुपयोग को रोका जा सके। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली? 4 विकल्प है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। बात करें तो ये सही विकल्प है, इसमें अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग में भारत चीन सीमा के पास स्थित है और इसे देश के सबसे बड़े जल विद्युत उद्योगों में से एक माना जा रहा है। इसे गोल्ड नदी भी कहा जाता है और यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो लगभग 518 किलोमीटर लंबी और इसका बेसिन 32,640 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 32,640 वर्ग किलोमीटर में फैला है। देखते हैं नदी कहाँ पर है। तो ये है अरुणाचल की रिवर मैप और ये है आपकी सुबनसिरी नदी। यहाँ पे कुछ नदियाँ और हैं इसमें से, जैसे ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे दिबांग है, ऐसे ही है। अगला सवाल देखते हैं, किस देश के फुटबॉलर जेरोम बोएटेंग ने शानदार करियर के बाद फुटबॉल से संन्यास ले लिया? 4 विकल्प हैं, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। सही विकल्प है जर्मनी। बोएटेंग ने अपने करियर का सबसे सफल समय जो था वो बायर्न म्यूनिख क्लब के साथ बिताया और बायर्न म्यूनिख के साथ उन्होंने 9 बार बुंडेसलीगा, कई DFB पोकल और 2 बार UEFA चैंपियंस लीग खिताब जीता, जो कि 2013 और 2020 में। अगला सवाल है, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 में कहाँ शुरू हुआ? 4 विकल्प हैं, स्पेन, दुबई, जापान, अमेरिका। सही विकल्प है दुबई। ये पहली बार आयोजित जो कि 2019 में UAE में हुआ और इसके आयोजक हैं UAE फूड एंड बेवरेज बिजनेस ग्रुप। इसकी बात करें, शेपा का पूरा नाम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और यह UAE खुद खाद्य क्षेत्र लक्ष्य जो कि 8.1 अरब डॉलर से 10.9 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। वहीं इसकी बात करें फ्यूचर फंड फोरम की, तो खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और व्यापार व केंद्रीय आयोजन विशेषकर ग्लोबल साउथ देशों के बीच जैसे कि साझेदारी मजबूत करने का प्रयास है। इसमें यह नवाचार और नीतिगत सुधारों के जरिए खाद्य प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके, इसका ये उद्देश्य है। और इस वर्ष का विषय जो देखेंगे तो ये है कि लचीले खाद्य तंत्र का निर्माण करना। आज का सवाल जो कि आप लोग के लिए है, हाल ही में किस देश में टाइफून मिताव ने दस्तक दी? ये मैंने नेक्स्ट अपने वीडियो में बताया भी है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।